नवेद सिद्दीकी। क्या कहेंगे, देखिए बीजेपी की प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है, सबसे पहले तो क्या कहेंगे उस पे आप बताइए। भाई दिल्ली जो है अपनी जिस चंगुल में 10 साल से फंसी हुई थी, हाँ। आज दिल्ली आज़ाद हुई है। हाँ। और दिल्ली वालों के लिए खुशी का माहौल है। हाँ। और एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हाँ। और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि तमाम लोगों के अंदर यहाँ हर्षोल्लास है। यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पूरी दिल्ली के लोग जमा हैं। हाँ। हम जैसे लोग भी यहाँ जमा हुए हैं। हाँ। ये देखने के लिए कि जब दिल्ली आज़ाद होती है तो कैसी लगती है, वो दिख रहा है। अच्छा, लेकिन देखिए केजरीवाल साहब की सीट फंसती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? नहीं, वो हार गए। उन्होंने पार्टी के साथ में, अपनी पार्टी के साथ, दिल्ली के साथ जो गद्दारी की है, उसका नतीजा वो भुगतेंगे। आपने कर्मा का तो नाम सुना ही होगा, सारी दुनिया जानती है। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। देखिए अभी फाइनल अपडेट आ रहा है कि केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया दोनों हार गए, सबसे पहले तो क्या कहेंगे उस पे? सबसे पहले सरगने ही हारते हैं। जो जब पकड़ होती है, जब प्रकृति की पकड़ होती है, उसमें सबसे पहले डाकुओं के सरगना पकड़े जाते हैं। तो अभी सबसे इन्हीं से शुरुआत हुई है हारने की। और ये हारे, और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, इन पे राष्ट्रद्रोह के तक मामले चले हैं। तो इस तरह की ताकतें जो हैं, उनकी हार शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आ चुकी है। और अब आप देखेंगे 5 साल के अंदर दिल्ली जो विकसित देशों के अंदर, विकसित शहरों के अंदर दिल्ली का नाम होगा। और दिल्ली की तरक्की लोग अपनी आंखों से दिन ब दिन बढ़ते हुए देखेंगे। लगता है कि क्या रीजन रहा होगा, क्यों लोग जो है बीजेपी को चुनना पसंद किए इस बार? क्या रीजन रह गए, क्या गलती हो गई आम आदमी पार्टी को नहीं चुन रहे? नहीं, गलती नहीं, गलतियां कहिए। एक गलती नहीं, गलतियां कहिए। दिल्ली का आदमी सिर्फ एक कॉलोनी में, खूंट में नहीं रहता। दिल्ली का आदमी पूरी दिल्ली में घूमता है। और जब वो बाहर निकलता है अपनी कॉलोनी के अंदर, तो वो परेशान हाल वो रोड पे आता है और रोड की हालत देखता है, वो अपनी कॉलोनी से भी बदतर देखता है। जाम की समस्या, पानी की समस्या, जल भराव की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, वो तो मतलब एकदम टिप्स पे याद है लोगों को। हमारे जैसे नॉन पॉलिटिकल लोगों को भी टिप्स पे याद है इनकी परेशानी, जिस तरीके से हम निकले हैं। तो अब दिल्ली आज़ाद हुई है। देखिए आने वाला 5 साल जो है बहुत बड़ा होने वाला है। केजरीवाल साहब हार गए, लगता है क्या स्टेप अगला रहने वाला है उनका, क्या होगा उनका? वही जो जहाँ से वो निकले थे, वहीं वो जाएंगे, वही धरना करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे फिर से। उनका वही आदत है, वो सुधरेंगे तो है नहीं। लेकिन ये देखिए आरोप उनकी तरफ से ये लगाया गया कि ईवीएम और गुंडागर्दी को बता रहे हैं सहारा बीजेपी को जीत। उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। उसका जवाब कोई एक नेता, कोई एक आदमी माइक पे या न्यूज चैनल पे नहीं दे सकता कि ईवीएम है कि नहीं। वो तो दिल्ली की जनता देख रही, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। क्या कहेंगे सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार केजरीवाल साहब और शिक्षा मॉडल जो है मनीष सिसोदिया का जो बेहतरीन बताते थे, दोनों की हार हुई है, क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप? सबसे पहले दिल्ली के देवतुल्य वोटरों को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि अब दिल्ली में झूठ की राजनीति बहुत दिन नहीं चलती। जितनी झूठ की राजनीति थी उसका अंत हो गया है। और दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार जो बनी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है दिल्ली के वोटरों का और भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का। लेकिन जो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, लगता है कि काम नहीं आया इस बार, जनता ने नहीं पसंद किया। ईमानदार को नहीं, बेईमान को हराया है। बेईमानी जितनी बढ़ चुकी थी 10 साल से, सच की राजनीति और बच्चों की कसम खाने वाले व्यक्ति को आज दिल्ली ने हराया है। और ऐसे ही हराती रहेगी अगर वो सच्चाई पर नहीं आएंगे। शिक्षा मॉडल की बात भी मनीष सिसोदिया वर्ल्ड क्लास लेवल पे बात करते थे, वो भी हार गए, तो क्या कहेंगे, काम नहीं आ रहा है शिक्षा? और दोनों जो बातें करते थे, कौन सी शिक्षा? वो तो शराब घोटालों में पड़ गए, कमाई के जरिए ढूंढने लग गए। जब इंसान के मन में लालच बढ़ जाता है तो उसका अंत फिर होकर रहता है जैसे अंत आज हुआ। क्या नाम हुआ आपका मैम? अनुराधा। क्या कहेंगी, जो रुझानों जिस तरीके से भी 48 सीटों पे सबसे आगे दिख रही है बीजेपी, सबसे पहले तो क्या कहेंगी, क्या रिएक्शन रहेगा? बहुत खुश हैं हम। बड़ी मेहनत करी थी हमने, बहुत सालों बाद हमें ये मौका मिला है। सही हाथों में कमान आई है मोदी जी के होते हुए। दिल्ली का भी मतलब होगा, जैसे सारा उन्होंने पूरी दुनिया में हमारा ये उन्होंने सम्मान बढ़ाया है। दिल्ली का भी अब अच्छे से विकास होगा। वो सबका साथ सबका विकास उनका नारा है। योगी जी ने हमें नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हम लोग एकजुट होकर इस बार लड़े हैं। हमने बहुत मेहनत करी है। तो आरएसएस भी, बीजेपी सब एकजुट होकर हम सब लड़े हैं। तो बहुत अच्छा, अब सब विकास ही विकास है आगे। अब 15-20 साल के लिए अब
15-20 साल के लिए अब हम, हाँ, अब कोई नहीं आएगा, बस मोदी जी रहेंगे। बीजेपी केजरीवाल साहब, देखिए केजरीवाल से लेके जो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के सारे लगभग ऐसा लग रहा है कि हारने वाले कगार पे है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हार चुके हैं, हारने वाली कगार पे नहीं है, प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है बीजेपी। वो खुद भी हार रहे हैं ना तीनों क्या की। कहेंगे सर आप? नहीं, वो तो उनको तो हारना ही था। जो उनका झूठ और फ्रेब का जो राजनीति उनकी चल रही थी, वो अंत में यही होना था। उनको इस बार तो हारना ही था उनको। लेकिन लंबा नहीं चलते, बस हो गया। उन्होंने दिल्ली की भोली भाली जनता को बहुत मतलब बना लिया हुआ है उन्होंने। अब झूठे प्रलोभन और वादों पे जनता विश्वास नहीं करती है। अच्छा, तो अब हाँ जी, कि मोदी जी के बारे में ये केजरीवाल साहब हमेशा कहते थे कि जो है दूसरा जन्म लेना पड़ेगा केजरीवाल को हराने के लिए, तो क्या कहेंगे उस यही हार यही दिख रही है पहले ही जन्म में? केजरीवाल साहब कहते हैं दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मोदी और बीजेपी को। वो उनकी वो कहते हैं ना कि बोगस बातें जो उनको करनी है, वो बात तो बनाने में ही माहिर है, विकास में माहिर नहीं है, कुछ करना नहीं था, बस बातें हर चीज में झूठी बात, हाँ, झूठ का सहारा लेके चल रहे थे। क्या कहेंगी मैम, जो है बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है, क्या कहेंगे उस पे? मतलब हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। जो पहले आ जानी चाहिए थी, 26 साल का ये वनवास खत्म हुआ है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। बीजेपी देखिए बड़ी जीत हो रही है, लेकिन जो है केजरीवाल साहब से लेके जो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, वो सब भी जो है एकदम हार की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जनता को समझ में आया, लेट आया पर समझ में आ गया कि सारे के सारे जो केजरीवाल के एक गिरोह था, वो गिरोह ही था, गुंडागर्दी का गिरोह था, भ्रष्टाचारियों का गिरोह था, ठीक है, नाकामी का गिरोह था। उन्होंने सिर्फ अपना घर भराया, इसके अलावा उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस बार जो है ईवीएम और जो है गुंडागर्दी को बोल रहे हैं कि ईवीएम पे दोष मढ़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग, क्या कहें? देखिए, ईवीएम को ये तो हमारे पता ही था कि केजरीवाल जी ईवीएम को दोष देने वाले हैं। देखिए, अगर ऐसा होता तो कई कड़ी टक्कर होती, ऊपर नीचे का खेल होता, वो तो बिल्कुल सफाया हो जाता ना। अगर ईवीएम हैक होता तो सफाया ही हो जाता, टक्कर का सवाल ही नहीं था फिर तो। जनता का दिल हैक हुआ है लगता है इस बार। हाँ, जनता का दिल हैक हुआ है बिल्कुल। कहेंगे जिस तरीके से रुझान जो है कि बीजेपी की तरफ फेवर में आ रहे हैं और बड़े नेता आम आदमी पार्टी के लगभग हार की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगी सबसे पहले उस पे? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमारी ये 27 साल का वनवास टूटा है। जिस प्रकार भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास टूटा था और भगवान राम से प्रभु राम बन गए थे, उसी प्रकार हमारा ये 27 साल का जो वनवास टूटा है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए ईश्वर के वरदान की तरह है, दिल्ली के लिए ईश्वर के वरदान के समान है कि उन्होंने दिल्ली में ठग को, एक झूठे आदमी को, जिससे दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया, उसे दिल्ली से निकाल कर फेंक दिया। लेकिन ये ईवीएम पे भी दोष अब मढ़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जब जीतते हैं तो ईवीएम को की सारी कमी दूर हो जाती है, जब हारते हैं तो ईवीएम का दोषारोपण करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल साहब देखो बड़ी कड़ी फाइट चल रही, क्या कहेंगे ये? किसके साथ कर? अरविंद केजरीवाल साहब भी हार रहे भाई साहब, एक्सेप्ट करिए आप भी। हम पीयूष त्रिपाठी हूँ मैं और ये हमारे देव भाई हैं। क्या कहेंगे बीजेपी जो है बढ़ रही है जीत की तरफ, सबसे पहले तो क्या कहोगे? बीजेपी की जीत का सारा श्रेय किसको जाता है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बातों को, प्रधानमंत्री की राष्ट्रवादी सोच को, और जो हिंदू मुसलमान में बांटा करते थे, आज वो जाए, आप वो वोटों के परसेंटेज को देखें, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में। अच्छा, हाँ, देखिए बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी हार की तरफ ज्यादातर फंस गई है सीटें उनके। दिखा दिया भैया, दिल्ली वालों ने दिखा दिया कि हमें झूठ की राजनीति नहीं चाहिए। क्यों दे भाई? आपदा नहीं भाजपा चाहिए। आपदा नहीं भाजपा चाहिए। क्या कहेंगे जो इतनी बड़ी जीत हो रही है, क्या कहेंगे सबसे पहले तो? आपके सामने है सब चीजें, हाँ, आप देख सकते हैं जितने भी ये लोग आए हैं, ये जीत को देख के ही आए हैं। अभी बल्कि वो लीडिंग में दिखा रहे हैं, फिर भी पर लोगों को इस चीज का विश्वास हो चुका है कि अभी हम पूर्ण रूप से जीत चुके हैं।